चलिए बताते हैं भारत और चीन के बीच जो युद्ध चल रही है या जो भी झमेला चल रहा है उसकी डिटेल जानकारियाँ। ये युद्ध कब तक शांत हो सकता है और ये युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो समाचार टीवी को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देर न करते हुए बताते हैं। भारत और चीन के बीच मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों ने अपनी LAC बॉर्डर पर अपने अपने सैनिकों के साथ साथ लड़ाकू विमान तथा समुद्री सीमा में अपने अपने नेवी को रेडी रहने के लिए बोल दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि युद्ध आज नहीं तो कल होना ही होना है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच इतना तनतनी बढ़ गया है कि भारत के विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से बात करने से कतरा रहे हैं। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री के बीच 2 दिन पहले वार्ता होना थे, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के बात करने से मना कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल और रूस गए हुए हैं। उनके साथ भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी रसिया के दौरे पर हैं। जी हाँ, भारत के पुराना दोस्त और डिफेंस में बहुत ही मजबूती के साथ भारत को साथ देने वाला देश रसिया, जिसकी यात्रा पर भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह गए हैं। जी हाँ, भारत ने रसिया के साथ S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जो 2021 दिसंबर में भारत को देना था, लेकिन ताज़ा हालातों को देखते हुए भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया है और रसिया के साथ निगोशिएशन कर रहा है कि वो मिसाइल सिस्टम जल्द से जल्द भारत को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि चीन के पास पहले से ही S-300 मिसाइल है जो कि भारतीय वायुसेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और भारतीय विमानों को चीनी सीमा में हिलने से रोक सकता है। इसी के कारण भारत को भी ज़रूरी है S-400 को, जिसके लिए भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और रसिया के साथ निगोशिएशन कर रहा है। भारत की यह तैयारी देखते हुए चीन ने भी अपनी सीमा पर तिब्बत से लेकर लद्दाख तक S-300 को तैनात कर दिया है और भारतीय सेना के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरी काम हो गया है। लेकिन भारतीय सेना भी अपने जोश और जज्बा के साथ पूरे लड़ाकू विमान सुखोई 30, MiG-29 जैसे विमान को तिब्बत और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात कर दिया है और चीन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रसिया के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने S-400 को जल्द से जल्द देने को बोला है। और एक अच्छी खबर ये भी आई है कि फ्रांस ने राफेल विमान की डिलीवरी जल्द से जल्द करने के लिए बोला है। वे 1 से 2 महीने में भारत को 14 राफेल विमान देगा, जिससे भारतीय वायुसेना को काफ़ी ताकत मिलेगी। साथ ही साथ भारतीय नेवी ने भी चाइना को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से हिंद महासागर में अपनी ताकत झोंक दी है और रिहर्सल कर रही है। चाइना ने झूठा प्रोपगेंडा चलाकर यह बताया है कि चीनी आर्मी भारत को मात्र 10 से 15 दिन में युद्ध में हरा सकते हैं और भारत को 2 तरफ से युद्ध लड़ना पड़ सकता है, चीन और पाकिस्तान। साथ ही साथ छोटा मोटा देश नेपाल भी चाइना का ही कठपुतली हो गया है और चाइना का ही साथ दे रहा है, जिसके कारण भारतीय सेना को थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। नेपाल ने यह बोला है कि हमारी जो गोरखा रेजिमेंट है वो चीन के साथ अगर युद्ध हुआ तो वो चाइना के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा और वो बीच में सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर खड़ा रहेगा, जिसके कारण भारतीय सेना को काफ़ी मनोबल घटा है। और भारतीय सेना के बड़े बड़े ऑफिसर का कहना है कि अगर गोरखा बोलता कि हम नेपाल के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे तो ठीक था, क्योंकि गोरखा की मातृभूमि नेपाल है, लेकिन चाइना के साथ ऐसा बोलना भारत के जो सेना है उस पर काफ़ी खतरनाक असर होगा, क्योंकि भारतीय सेना में 40 से 50 हज़ार की तादाद में नेपाली गोरखा बटालियन तैनात है। अगर नेपाली गोरखा बटालियन ना कर देगी तो युद्ध के समय काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक नेपाली गोरखा बटालियन को तैयार करने में भारतीय सेना को 11 से 12 करोड़ रुपये खर्च होता है और इस कारण से नेपाली गोरखा कमांडो अगर ना करते हैं तो भारतीय सेना को भारी भरकम नुकसान होगा और यह नुकसान भारत को जंग में हरा भी सकता है। इसी कारण से भारत को नेपाल के साथ बात करना चाहिए, लेकिन नेपाली सरकार को भी कुछ सोचना समझना चाहिए, क्योंकि नेपाल की जो गोरखा कमांडो है उसे भारतीय सरकार बुलाती नहीं है। वो खुद कैंप लगता है भारत में, सेना बहाली में वो खुद आते हैं और सेना के ट्रेनिंग लेते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और सेना के साथ काम करते हैं। अगर युद्ध हुआ तो आगे हम आपको डिटेल देते रहेंगे। अगर इससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।